जी वीर, अब मैं ये मनामा के बहरीन के एयरपोर्ट पे यहाँ पहुँच गया हूँ। कराची से मैं निकला था। हमारी 9 बजे करीब फ़्लाइट थी और दाद देता हूँ गल्फ़ एयर वालों को, वन ऑफ द बेस्ट एयरप्लेन। जी वीर, कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर हेयर। चलें, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहरीन के बारे में बनाने जा रहा हूँ। तो बहरीन जो है किंगडम ऑफ बहरीन, किंगडम ऑफ बहरीन या जजीरा नुमा बहरीन जो है ये तकरीबन 30 स्मॉलर आइलैंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। 30 आइलैंड्स के ऊपर बेस करता है, छोटे बड़े सब मिला के। अच्छा, इसको मुख्तलिफ वक्तों में डिफरेंट रीजनल पावर्स हैं, जिसमें आपके पुर्तगीज़ हैं, पर्शियन हैं, ईरानी हैं और ओटोमन एम्पायर की यहाँ पर हुकूमत रही है। इनकी जो करेंसी है वो बहरीनी दिनार है और जो लैंग्वेज है यहाँ की अरबी है, लेकिन इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। स्वाय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, जो सिटीजन्स हैं उसके, जिस तरह कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, इनको वहाँ पर वीज़ा नहीं चाहिए होता। अदरवाइज कोई भी एंटर होगा अदर देन दोज कंट्रीज, उनको वीज़ा चाहिए होगा। अच्छा, वीज़ाज आर अवेलेबल ऑन अराइवल इन बहरीन। कुछ कंट्रीज़ को जो है अराइवल मिल जाता है वीज़ा, लेकिन अदरवाइज आपको अपनी एम्बेसी से या इधर थ्रू स्पॉन्सर या एम्बेसी के थ्रू आपको वीज़ा अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तमाम वीज़ों के ऊपर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। और फीस क्या है? अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा है, डिपेंड करता है आपके स्टे के ऊपर। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे हैं तो आपको 34 दिनार, जिसमें अराउंड $80, $80 to $90 उसका लगता है। बिजनेस वीज़े की जो है बहरीनी दिनार 20 से 50 बहरीनी दिनार है, जो यूएस डॉलर के अंदर 53 to 133 यूएस डॉलर बनता है। वर्क वीज़ा जो है वो रेंज करता है 50 बहरीनी दिनार से 100 बहरीनी दिनार, और उसकी जो कॉस्ट बनती है यूएस डॉलर के अंदर वो 133 to 265। और इसी तरह फैमिली वीज़ा जो है वो 20 बहरीनी दिनार से 100 बहरीनी दिनार और अप्रॉक्सीमेटली वो अप टू 265 यूएस डॉलर। और विजिट वीज़ा जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा है, ऐसा बात 34 बहरीनी दिनार, जिसमें 30 जो है उसकी वो है 4 दिनार की शायद प्रोसेसिंग फीस है। अच्छा, वीज़ों के सिलसिले में सर्टन रूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप डिपेंड ऑन द केस और उनकी अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए। और हर वीज़े के साथ एक कंडीशंस होती हैं कि व्हाट लॉफुल एक्टिविटीज़, कौन सी कानूनी जो है आप एक्टिविटीज़। अगर आप जिस तरह विजिट वीज़े पे हैं तो आपको काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप स्पॉन्सर वीज़े पे हैं तो आपकी जो फैमिली वाले हैं उनको काम करने की इजाज़त है कि नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप कितनी देर के लिए वहाँ रह सकते हैं, और वीज़े की एक लिमिट होती है कि कब तक वो वैलिड है। यहाँ बात कर लेते हैं कि किस तरह वीज़े अलाउ हैं यहाँ पर, कि अवेलेबल हैं। टूरिज़्म है, आपको बिजनेस वीज़ा मिलेगा, आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है, फैमिली वीज़ा है, ऑब्वियसली विजिट वीज़ा और टूरिज़्म प्रीटी मच द सेम, और स्टूडेंट वीज़ा है। अच्छा, बिजनेस वीज़ा किन को इशू किया जाता है? जो वहाँ पर सेमिनार है, मीटिंग है, लुकिंग फॉर सम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या एक्सक्लूसिव बिजनेस रिलेटेड, और वो सर्टन ड्यूरेशन के लिए होता है। इट कुड बी 30 days, इट कुड बी फॉर अ वीक, डिपेंडिंग वेयर यू गोइंग। और उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको ऑब्वियसली जो है वैलिड पासपोर्ट विद एटलीस्ट 6 months ऑफ ड्यूरेशन है। बियॉन्ड योर प्लान स्टे, आपकी जो स्टे है उससे हट के भी उसकी 6 महीने की एटलीस्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन हो गई, पासपोर्ट साइज फोटोज हो गई, और लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर स्टेटिंग द पर्पज ऑफ योर विजिट। आप जिस कंपनी की तरफ से आ रहे हैं उसके अंदर आपकी क्या पोजीशन है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे, और आपकी फ्लाइट आइटनरी और प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, एंड ऑब्वियसली पेमेंट ऑफ द वीज़ा फी, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक वीज़ा होता है वर्क वीज़ा, जो स्पॉन्सर्ड बेस वीज़ा होता है, और इसका एम्प्लॉयर मस्ट, अच्छा उसके लिए जो है एम्प्लॉयर जो है वहाँ की जो लेबर मार्केट रेगुलेटरी, आई एम सॉरी, कुछ लफ्ज़ जो है ना इस बुढ़ापे में ज़बान काम नहीं करती है, LMRA से उसकी जो है ना क्या नाम है, परमिशन लेनी होती है। मस्ट ऑब्टेन अ वर्क परमिट फॉर दैट। और इसके अलावा ये उन लोगों के लिए जो काम करने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं वर्क वीज़ा।
सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जॉब ऑफर होगी। अच्छा, जब आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो आप अपनी एम्बेसी से जो है इसका आप वीज़ा लगवाएंगे। और जैसा तमाम वीज़ों की एक रिक्वायरमेंट होती है कि यू मस्ट हैव अ वैलिड पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपकी एप्लीकेशन, जो भी उसकी फ़ीस इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पर, और क्या नाम है, और इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द एम्बेसी हैं तो वो आपको उसको फर्निश करने होंगे। और इसके ऊपर मेडिकल एग्ज़ाम है, यू मे अंडरगो थ्रू, मुझे इसका भी श्योर नहीं है कि आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि तमाम वीज़ों के अंदर मेडिकल एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद क्या नाम है, वंस योर वर्क वीज़ा एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, यू विल बी इशूड एन एंट्री वीज़ा विच अलाउज यू टू ट्रैवल टू बहरीन। तो आप जो है ना, आपको अगर वीज़ा लग गया, पाजी साढ़ा तो वीज़ा लग गया बहरीन का, तो आप जहाज़ पकड़ेंगे, थोड़ा सा वहाँ पर FIA वालों से लड़ेंगे, लाहौर, कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद और सब जगह जो कहानियाँ मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सटेंसिव ट्रैवल होता है इन तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर, और मैं वहाँ पर अच्छा खासा, मुझे जो है ना, वहाँ पर मैंने अपने भाइयों को बहुत मासूम पिजे चूजे की तरह से बनते हुए देखा है। आई रियली फील सॉरी फॉर दोज पीपल, दे गो टू कतर, बहरीन या गल्फ में जब जा रहे होते हैं, और जो ट्रीटमेंट हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर होता है, अल्लाह उन सबको हिदायत दे। और जब आप बहरीन में पहुंचेंगे तो यू विल अप्लाई फॉर द वर्क परमिट, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो इस सिलसिले में आपकी मदद करेगा। साथ साथ जो है आपको वहाँ का रेजिडेंट परमिट लेना पड़ेगा, उस सिलसिले में भी आपका एम्प्लॉयर वहाँ आपकी हेल्प करेगा। जिस तरह गूगल भी हमेशा बताती हैं कि ये ठीक है, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो दे रही हूँ, लेकिन आप फिर भी जो है ना, आप अपनी एम्बेसी से कंफर्म कर लें कि और इसके अलावा किन किन चीज़ों की, जब आपके पास वीज़े के पेपर आ जाते हैं, वर्क परमिट के पेपर आ जाते हैं, तो आप अपनी एम्बेसी से डेफिनेटली जो है ना मज़ीद कंफर्मेशन कर लें। इसके बाद एक वीज़ा आ जाता है फैमिली वीज़ा, कि वो एक्सपेट्रिएट्स जो भी तारकीन वतन होते हैं उनको अलाउ होता है कि वो अपने, उसके अंदर एक थोड़ी सी लिमिटेशन है कि आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी जो है 400 बहरीनी दिनार के आगे पीछे है तो आप अपनी फैमिली को वहाँ बुला सकते हैं। और इसका जो है, आपको बच्चे आपके 18 साल से कम उम्र के, अगर इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो आपको क्या नाम है, इश्यू हो सकता है। एकोमोडेशन इसके लिए है कि आपके पास एक सूटेबल एकोमोडेशन होनी चाहिए, और हो सकता है कि आपको इसके लिए रेंटल एग्रीमेंट वगैरह भी लगाना पड़े। और फिर नॉर्मल जिस तरह तमाम वीज़ों की वो होती है, वीज़ा एप्लीकेशन ऑन ईच क्या नाम है फैमिली मेंबर की, इसके लिए जो है ना, द स्पॉन्सर जो है मस्ट सबमिट अ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर ईच फैमिली मेंबर। तमाम फैमिली मेंबर को जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनैलिटी, पासपोर्ट्स and residence GDNPR are online through the LMRA expats management system। तो आपका स्पॉन्सर जो है ना, आपके उसको वहाँ भेजे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यूजली इंक्लूड, वही आ जाती है कहानी फिर दोबारा नए सिरे से, पासपोर्ट की कापीज ऑफ द फैमिली मेंबर्स, पासपोर्ट साइज फोटोज, कॉपी ऑफ द स्पॉन्सर पासपोर्ट एंड रेजिडेंट परमिट, जो भी स्पॉन्सर कर रहा है। अब आपके स्पॉन्सर जो है आप हो गए हैं यहाँ पर, जो आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं। और इसके बाद ऑब्वियसली स्पॉन्सर का क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी सर्टिफिकेट, और फिर कॉपी ऑफ द मैरिज सर्टिफिकेट फॉर स्पाउस, कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, वही बात आ गई रेंटल एग्रीमेंट की, और हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ईच फैमिली मेंबर, पेमेंट ऑफ द वीज़ा फी, और एट द एंड मेडिकल एग्जाम में रिक्वायर्ड, मेडिकल एग्जाम की भी जरूरत पड़ सकती है। जब आपकी वीज़ा अप्रूवल हो जाती है तो फैमिली मेंबर को रेजिडेंस वीज़ा मिल जाता है, और विच अलाउ देम, फैमिली मेंबर जितने भी हैं वो जाके बहरीन में रह सकते हैं। अच्छा, बहरीन में ऐसा कोई गोल्डन वीज़ा वगैरह टाइप की तो नहीं चीज़ है, लेकिन एक इन्वेस्टर वीज़ा वगैरह है, उसके लिए भी आपको वर्क परमिट वगैरह, उसके लिए अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। और उसमें आपको कंपनी वगैरह वहाँ बनानी पड़ती है, उसमें फिर आपको रेजिडेंट परमिट और अपना क्या नाम है वर्क परमिट निकलवाना पड़ेगा उसी कंपनी का। दिस वे यू कैन लिव एंड वर्क इन बहरीन। अब आ जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या नाम है, डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल, डिपेंड करता है कि आप सिटी सेंटर में रह रहे हैं या आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं। तो मिनिमम जो मैंने अब तक जो देखा है, जो लोगों से वहाँ बात हुई मेरी, क्योंकि एक आध रिश्तेदार भी वहाँ पर रहते हैं और जानने वाले, तो
ranging around 200 Bahraini dinar depending on your lifestyle all the way up to 600 Bahraini dinar. अच्छा, ग्रोसरी जो है, यूटिलिटीज, हाँ, अब एंड गैस में कॉस्ट यू अराउंड 50 दिनार और इन अ सिंगल 1 बेडरूम अपार्टमेंट, क्योंकि यूटिलिटीज वहाँ महंगी है। और इसी तरह जो इंटरनेट है वो तकरीबन 10 से 20 bahraini दिनार में आपको वहाँ पर मिल जाता है। फूड कॉस्ट जो है अराउंड 50 to 100 bahraini dinar, डिपेंड स्टिल अगेन डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हो सकता है जो मैंने फिगर्स निकाली हैं वो कुड बी ओल्ड, तो आप फिर भी दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ केयर जो है, प्राइवेट हेल्थ केयर इज़ ऑफ वेरी अच्छा। हाँ, हेल्थ केयर की बात आ जाती है तो मोस्टली तो आप जिस कंपनी के थ्रू जाते हैं उनकी जो, जिस तरह मैंने वहाँ पर देखा सऊदी वगैरह में, तो वहाँ भी यकीनी बात है कोई ना कोई कवरेज इस तरह की होगी, विच आई डोंट नो एट दिस मोमेंट, बट इट्स ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड। अगर आपकी इंश्योरेंस वगैरह, यकीनी बात आपके स्पॉन्सर की तरफ से, जो भी आप जिसके पास काम करें उनकी तरफ से आपकी इंश्योरेंस होगी। इंटरनेशनल स्कूलिंग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। आपको तकरीबन 1500 से $2000 कुड गो मोर पर एनम जो है ना bahraini dinar पर चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल का हो सकता है, तो यू हैव टू चेक लोकली। क्योंकि बहरीन का रकबा माफ़ कीजिएगा, बहरीन का रकबा चूँकि बहुत छोटा है, विच इज़ अराउंड 780 स्क्वायर किलोमीटर्स, 301 मील के अंदर फैला हुआ है, तो इट इज़ प्रीटी डेंस। तो लोकल पॉपुलेशन जो है तकरीबन टोटल पॉपुलेशन जो है 1.7 मिलियन, 17 लाख की हो गई। उसमें से मोर देन 50% जो है पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड सम अदर कंट्रीज एंड लॉट्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप से और क्या नाम है अमेरिका से टैक्स फ्री के चक्कर में वहाँ पर जाके रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी सैलरी होती है वो काफ़ी हद तक वहाँ की जो दूसरे, जिस तरह दुबई के अंदर एक है कि जी कहने को वो टैक्स फ्री है, लेकिन दूसरे जो एक्सपेंसेस आ जाते हैं वो बंदे को ना खा जाते हैं। तो क्या नाम है, मे बी लॉट ऑफ वेस्टर्न पीपल आर ओवर देयर टू। ये मैंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई है, कोशिश सी की है, पसंद आए तो हमें बता दीजिएगा कि मैं इंफॉर्मेशन सही तरीके से दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास मैसेज आया, एक मैं जापान की बना रहा हूँ, एक नॉर्वे की और एक स्वीडन की। तो अब मैं तमाम मुल्कों की, और मैं ज़्यादा किसी मुल्क के हदूद अरबा बताना और वहाँ की पॉपुलेशन बताना उसको मैं कम से कम करूँगा, और एक्सक्लूसिव मैं जाऊँगा वीज़े की तरफ कि आप कैसे जा सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला था निकलो पाकिस्तान से निकलो, तो माजरत के साथ अगर भाई किसी लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अभी आज ही की थी न्यूज़ के 305 में तेल, 305 पे डॉलर, मार्केट के अंदर $350 का, इट्स टू मच। अभी कल मैंने पाकिस्तान कैनेडियन डॉलर के हिसाब से थोड़ा से पैसे भेजे थे, तो खैर मैं चूँकि लीगल बेचता हूँ, तो उसने मुझे कितने का रेट दिया था, 220 का दिया था या 222 का दिया था, और ब्लैक में बता रहा था कि इतने का है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो ब्लैक में नहीं भेजने, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, जिसके पास जा रहे हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम हो, जब मैं भेज रहा हूँ मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो, तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो लोकल मार्केट में पता लगा है कि 240 और 245 का है। तो ये तो हमारे मुल्क की इस वक्त हालत हो रही है। ऑब्वियसली जब इस हिसाब से डॉलर का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, तो फिर महंगाई का क्या आलम होगा। ऊपर से वो टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस आती हैं और यूट्यूब पे वीडियो आ रही हैं, बिजली का जो एक तूफान आया हुआ है, पूरे मुल्क में करंट दौड़ा हुआ है। चलें वियर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़।